जुमेरात के दिन उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसे पर सरकारी बुलडोजर चला दिया गया। इसके बाद मामला काफ़ी तनावपूर्ण बन गया और अब तक इस तनावपूर्ण माहौल के बीच 5 लोगों की जान जा चुकी है। 8 तारीख को जुमेरात के दिन जिला हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसे पर हुकूमत का बुलडोज़र चल गया और मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया गया। यहाँ बुलडोज़र चलाने की वजह और मस्जिद और मदरसे को ढहाने की वजह बताई गई है कि ये दोनों इमारतें गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। जैसे ही ये बुलडोज़र मस्जिद और मदरसे पर चलाया गया तो यहाँ पुलिस प्रशासन और यहाँ रहने वाले मुसलमानों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मुसलमानों ने इसका विरोध किया, लेकिन हुकूमत और पुलिस प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा और मुसलमानों की इबादतगाह और दरसगाह को ज़मींदोज कर दिया गया। यहाँ की सूरत हाल को बिगड़ते हुए देखकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारी पुलिस बल और फोर्स तैनात कर दी गई थी। किसी भी विरोध करने वाले को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि फसादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने इस मामले में 5000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 19 लोगों को नामजद किया है और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजद लोगों में से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी लोगों को सीसीटीवी और बाकी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने। दूसरी तरफ बात करें ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर, तो हुकूमत की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक हिस्से में हिंदू लोगों को पूजा करने की इजाज़त दे दी गई थी। इसके बाद बीते दिन मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया और ख़ुद को मौलाना तौक़ीर रज़ा ने गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और मुल्क भर के मुसलमानों से भी मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कल जेल भरो आंदोलन शुरू करने की अपील की। तौक़ीर रज़ा की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर उतर गए और इस जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। इस बीच कुछ झड़पें भी हुई, जिसमें एक नौजवान जख्मी भी हुआ। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की और कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा है कि मुल्क भर के मुसलमान रज़ामंदी से ख़ुद को हुकूमत के हवाले करके अपनी गिरफ्तारी दें। खुद कल जुमे के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा ने भी अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा को रिहा भी कर दिया गया। बता दें कि मस्जिद में पूजा के दौरान कल जुमे की नमाज अदा की गई थी। जुमे की नमाज में ज्ञानव्यापी मस्जिद में तकरीबन 1500 लोग जमा हुए। इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास भारी सुरक्षा बल भी मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जुमे की नमाज ज्ञानव्यापी मस्जिद में शांति के साथ अदा की गई थी। 1:15 बजे जुमा की नमाज शुरू की गई, जो तकरीबन 1 घंटे तक चली और लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की। हालांकि मुल्क भर के मुसलमान ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा पाठ से नाराज़ हैं और हुकूमत की तरफ से दी गई इस इजाज़त के खिलाफ हैं। बता दें कि बाबरी मस्जिद में भी जब विवाद शुरू हुआ तो पहले बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त
दी गई थी, लेकिन आज बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।